हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज के सेशन में बिरसा मुंडा क्लासेस में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है दोस्तों। थोड़ी देर ही सही बट शुरुआत करते हैं। बिरसा मुंडा क्लासेस में आज से लगातार आपको झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट 2025 के लाइफ साइंसेस के क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइफ साइंसेस यानी जीवन विज्ञान पाठ्यक्रम। ठीक है, तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ एक नया अध्याय से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में सबसे पहले झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट 2025 लाइफ साइंसेस सिलेबस को जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं लाइफ साइंसेस यानी जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम को जानने के बाद हम लोग प्रत्येक टॉपिक का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। आज का जो सेशन है हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2025 लाइफ साइंसेस सिलेबस। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेईटी 2025 लाइफ साइंसेस सिलेबस। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2025 लाइफ साइंसेस सिलेबस ब्रॉडली फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूजीसी सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस सिलेबस। यानी जो जेट का जो सिलेबस है वो यूजीसी और सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस का जो सिलेबस होता है उसको फॉलो करता है दोस्तों। ठीक है, और it assesses conceptual understanding, research aptitude and subject knowledge at the postgraduate level। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है। आइए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक जो है इस सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है, पहला नंबर जो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलीवेंट टू बायोलॉजी, यानी जैविक अणु एवं उनके पारस्परिक संबंध। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यानी जैव अणुओं की संरचना और उसके कार्यों को हम लोग देखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों एंजाइम्स में काइनेटिक्स, इनहिबिशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स एंड सिग्नलिंग पाथवेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों बायो इनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो है हमारा, आइए देखते हैं दोस्तों, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कोशिकीय संगठन। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स देखेंगे। ठीक है, इसमें सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी
apparatus, लाइसोसोम etc। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोस्केलेटन एंड सेल मोटिलिटी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है कोशिकांगों की संरचना व कार्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जैसे गोल्जी गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके साथ थर्ड नंबर का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों डीएनए रिप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को देखेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को देखेंगे। उसके बाद जीन रेगुलेशन देखेंगे हम लोग प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों फोर्थ उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ टॉपिक सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। ठीक है, सेल्स क्या देखेंगे दोस्तों, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी कोशिका संचार एवं संकेत प्रेषण को देखेंगे। उसमें जो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, इंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड न्यूरोनल। ठीक है, उसके बाद रिसीप्टर्स एंड सेकेंड मैसेंजर। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे एपोप्टोसिस एंड सेल डेथ मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी विकासात्मक जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स गैमिटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन मॉडल ऑर्गेनिज्म, यानी मॉडल ऑर्गेनिज्म में हम लोग मोर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों पैटर्न फॉर्मेशन, एक्सिस स्पेसिफिकेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड डेवलपमेंटल पाथवेज को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान, सिस्टम फिजियोलॉजी है ना, यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान के को देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे रिस्पिरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन देखेंगे। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्लांट हार्मोन्स एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ठीक है, चलिए इसके साथ आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो है कौन सा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल, यानी इसका जो डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, रिस्पायरेटरी है, एक्सक्रीटरी है एंड नर्वस सिस्टम को हम लोग देखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन एक्शन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे
मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरोफिजियोलॉजी। ठीक है, यानी ये जो है मांसपेशीय व कंकालीय शरीर क्रिया को देखेंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 8 यानी इनहेरिटेंस बायोलॉजी, यानी वंशागति जीव विज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, मेंडल के नियम, संलग्नता व पुनर्संयोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड डेविएशंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड जीन मैपिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर इवोल्यूशन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट 9 नंबर का जो टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो टॉपिक नंबर 9 जो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जीव रूपों की विविधता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी विभिन्न ग्रुप के उनका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन को देखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एंड बायो जियोग्राफी। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आइए देखते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, है ना, यानी इसका जो है पारिस्थितिक एवं विकासात्मक जीव विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को देखेंगे। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें इवोल्यूशन एंड बिहेवियर को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशनरी थ्योरीज। उसके बाद मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनेटिक्स। उसके बाद एनिमल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारे पास अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो रेमिडिएशन। ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग देखेंगे दोस्तों हम लोग अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यानी व्यवहारिक यानी अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ये सारे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर यानी ट्रांसजेनिक्स। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो सेंसर्स। ठीक है, चलिए इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड्स इन
बायोलॉजी यानी जैविक अनुसंधान की जो तकनीकें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। जैसे माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, यानी हम लोग सूक्ष्मदर्शी, अपकेंद्रन, विद्युत कनन, वर्णलेखन, ठीक है, इत्यादि तकनीकी को डिटेल से जानेंगे दोस्तों। उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, पीसीआर, ठीक है, पीसीआर जो है ब्लोटिंग, क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग, उसके बाद बायोस्टैटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डाटा एनालिसिस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड रिसर्च मेथोलॉजी, ठीक है, मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी दोस्तों। आशा करते हैं इस नए अध्याय में आप हमारा सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिरसा मुंडा क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। इसी आशा के साथ आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।